अवसर दिया। हम किन शब्दों में हमारे जननायक मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करें, शब्दों में उनके कार्य का हम व्याख्यान नहीं कर सकते। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने, जिसने आम जन के, गरीब व्यक्ति के दुख दर्द को समझते हुए अपने हर कार्यकाल में, चाहे हम मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की बात करें, चाहे हम मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना की बात करें, चाहे हम मुख्यमंत्री निःशुल्क चिरंजीवी बीमा योजना की बात करें। सभापति महोदय, इस बढ़ते महंगाई के दौर में जो मुख्यमंत्री जी ने, चाहे वो गरीब परिवार हो, चाहे वो मध्यम परिवार हो, एक जो सराहनीय कार्य किया, उसके लिए हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद प्रकट करना चाहते हैं। आज किसी के परिवार में कोई भी बीमारी आती है तो परिवार आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से प्रताड़ित होता है। इस बढ़ती महंगाई में छोटी सी बीमारी के लिए भी हजारों लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी के फैसले की वजह से, उनकी कार्यकुशलता की वजह से आज हमारे राजस्थान का प्रत्येक नागरिक अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि उसके समस्त तरह की बीमारियों का इलाज राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क होता है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत 10 लाख रुपए का जो इलाज फ्री हो रहा है, और उसमें बोन मैरो, हार्ट, किडनी जैसी गंभीर बीमारियां भी सम्मिलित की गई है। इसके लिए भी हम मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहते हैं। चूँकि आज समय का अभाव है, हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने भी बताया और हमारे वर्तमान चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल जी भी जो सरकार की योजनाओं के बारे में उल्लेख करेंगे, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहता। मैं कुछ जो कमियां हैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। आज जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है, माननीय सभापति महोदय, इसमें जो डिलीवरी सिजेरियन द्वारा की जाती है, उस पैकेज को इसमें शामिल नहीं किया गया है। हालांकि राजकीय चिकित्सालय में तो ये पैकेज शामिल है, लेकिन जो निजी चिकित्सालय में जाकर को डिलीवरी सिजेरियन द्वारा की जाती है, उसमें आज 20,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का खर्चा गरीब परिवार को, मध्यम परिवार को वहन करना पड़ता है। तो आपके माध्यम से ये मेरी मांग है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत ये सिजेरियन डिलीवरी का भी जो निजी चिकित्सालयों में पैकेज को शामिल करना चाहिए। इसके तहत आज बड़े हॉस्पिटलों में आज हम देखते हैं अमूमन हार्ट की बीमारी रोजाना होती रहती है, लेकिन बड़े हॉस्पिटल वाले हार्ट के इस जो भी स्टंट डलते हैं उस पैकेज को मानते नहीं, वो मना कर देते हैं। तो सख्ताई के साथ उनको पाबंद किया जाए कि हार्ट का कोई भी पेशेंट आता है तो उसको भी इस पैकेज में शामिल करते हुए उसको राहत दी जाए। इसके साथ हमारे संविदाकर्मी एनआरएचएम के जो काफ़ी दिनों से धरने पे भी है, सरकार से मांग कर रहे हैं, सभी माननीय विधायकों ने भी कहा, उनका भी समर्थन करते हुए, चाहे उसमें लेखाकार हो, चाहे ब्लॉक हेल्थ सुपरवाइजर हो, चाहे पीएससी हेल्थ सुपरवाइजर हो, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर हो या चिकित्सा विभाग में अन्य कोई संविदाकर्मी है, उस पर सहानुभूति सरकार को विचार करते हुए उसको नियमित करने का काम करे। इसके लिए मैं सभापति महोदय आपकी मांग करता हूँ। इसके साथ ही प्रयोगशाला सहायकों की भी जो अंतिम चयन सूची जारी करनी थी, मैं भी आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि उसका भी किया जाए। इसके साथ में हमारे मुख्यमंत्री जी का, पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी का, चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष जी गर्ग का और वर्तमान हमारे चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल जी का भी धन्यवाद करता हूं कि मेरे नौर विधानसभा क्षेत्र जो 4 दशकों से राजकीय चिकित्सालय करमोनत की बाट जो रहा था, उसको 50 से 100 बेड में करने का काम किया। ट्रॉमा सेंटर की हमें सौगात दी और इस बार उप जिला चिकित्सालय के तहत जो करमोन्नत किया और एक मेघाना में सीएससी दी और ललाना को पीएससी में जो करमोन्नत किया, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का, चिकित्सा मंत्री जी का तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, मेरे नौहर का राजकीय चिकित्सालय जो पूर्व की सरकार के टाइम एक रेफरल हॉस्पिटल माना जाता था, जहाँ मात्र 4-5 डॉक्टर काम करते थे और हमारे पूर्व के जनप्रतिनिधि उदासीनता की वजह से उस हॉस्पिटल में कोई मरीज जाता नहीं था। आज वही राजकीय चिकित्सालय, जब कोरोना वैश्विक महामारी आई, उस राजकीय चिकित्सालय में रोजाना 60 से 65 मरीजों का इलाज किया जा रहा था और वैसे हाई स्कोर के जो 20 से ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल के जो स्कोर थे उनका इलाज, और अगर मेरे पड़ोस के हरियाणा में वो मरीज जाते थे तो 5 लाख रुपए उनके मरीज का लगता था। मैं मानता हूं कि लाखों करोड़ों रुपए नौहर विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों के बचे हैं। मैं इस आपके माध्यम से मैं धन्यवाद देता हूं मेरे नौहर विधानसभा क्षेत्र के दानदाताओं का, भामाशाहों का और एक हमारी समिति बनी है मिशन सौ स्वास्थ्य समिति का, जिनके अथक प्रयासों से आज हमारा राजकीय चिकित्सालय रोजाना ऊंचाइयों की ओर छो रहा है। मैंने मेरे प्रयास से डीएमएफटी फंड से एक अत्याधुनिक उसमें 7 बेड का आईसीयू निर्माण किया है और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ छोटे कस्बे में और सीएससी लेवल पे राजस्थान में कहीं भी ऐसा आईसीयू वार्ड नहीं मिलेगा। मैंने 50 लाख रुपए से 100 सिलेंडर डेली क्षमता के हिसाब से विधायक कोटे से वहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगाया, 25 लाख की अत्याधुनिक एम्बुलेंस दी, 2 डायलिसिस मशीन लगवाई गई, ऑर्थो का अलग से ओटी बनाया गया। आज मुझे गर्व है
कि मेरे राजकीय चिकित्सालय में पूरे हनुमानगढ़ जिले के अगर सीएससी को मिलाकर कर दिया जाए तो उससे ज़्यादा नौहर के सीएससी में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में कार्य किया जा रहा है और 80 लाख रुपए से ज़्यादा का कार्य मेरे नौहर के चिकित्सकों ने किया है। इसके लिए मैं मेरे नौहर के चिकित्सकों का और तमाम स्टाफ का भी धन्यवाद करता हूँ कि वो एक ईमानदारी और सच्चाई के साथ कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में हर कार्य, चाहे वो कोई भी सरकारी बिल्डिंग हो, दानदाताओं भामाशाहों के द्वारा बनाई गई है, लेकिन आज मुझे इस चीज़ का अफसोस है कि नौहर में 1998 में सेठ फकीरचंद लालचंद कंजोई चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से एक चिकित्सालय का भवन बना के गवर्नमेंट को हैंडओवर किया गया था। तत्कालीन राज्यपाल ने उसका उद्घाटन किया गया था। उस टाइम ये मातृ एवं शिशु के रोग की रूप में इकाई में शुरू हुआ, लेकिन आज हमें उसके लिए बड़ी शर्म आ रही है कि आज वो राजकीय चिकित्सालय मात्र टीकाकरण का रह के बन गया है और उसको शहरी पीएचसी के रूप में संचालित किया जा रहा है। अगर दानदाता करोड़ों रुपए लगाए और इस तरह की वो व्यवस्था देखे तो शायद दानदाताओं को भी दर्द होता है। तो मैं आपके माध्यम से ये मांग करता हूँ, मान और सम्मान को रखते हुए उनके मान और सम्मान को बढ़ाने के लिए उस शहरी पीएचसी को या तो शहरी सीएचसी में क्रमोन्नत किया जाए या उसमें पुनः मातृ एवं शिशु रोग इकाई का संचालन किया जाए, जिससे कि दानदाताओं के हौसला बुलंद हो और अन्य भी उससे प्रेरित हो। इसके साथ ही मैं माननीय सभापति महोदय आपसे मांग करता हूं कि मेरे इस नौहर के राजकीय चिकित्सालय जो लगभग 60 वर्ष पूर्व दानदाताओं के द्वारा सेठ करसन लाल थिरानी जी के द्वारा बनाया गया था, वह आज राजकीय चिकित्सालय छोटा पड़ रहा है। उसके पूरे भवन के निर्माण की आवश्यकता है, उसकी पूरी बिल्डिंग का निर्माण करवाया जाए। इसके साथ ही मैं दानदाता साहेवाड़ा परिवार, रानियावाला परिवार और चचाण परिवार का भी हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि उनके परिवारों के द्वारा भी करोड़ों रुपए इसके तहत लगाए गए हैं। इसके साथ ही माननीय सभापति महोदय, मेरे पल्लू क्षेत्र जब महाबरवाणी का बहुत बड़ा मंदिर है, उसमें हमने सीएससी भवन का तो उद्घाटन कर दिया, लेकिन उसके चारों तरफ की चार दीवारी आज भी बकाया है। 48 लाख रुपए का उसका एस्टीमेट बनकर आया गया है। मेरे द्वारा कई बार अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है, लेकिन वो आज तक काम अधूरा है। इसलिए मैं आपसे मांग करता हूँ उसका भी निर्माण करवाया जाए। इसके तहत नौहर के राजकीय चिकित्सालय में नेत्र रोग के डॉक्टर है, ईएनटी के डॉक्टर है, लेकिन उसके पास कोई सामग्री नहीं है। इसके लिए भी मैंने कई बार अधिकारियों को अवगत करवाया गया है। हालांकि मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं राजकीय चिकित्सालय में अधिकांश पैसा दानदाताओं, भामाशाहों, विधायक कोटे से और डीएमएफटी फंड से लगाऊं, लेकिन फिर भी हमें आवश्यकता होती है कि सरकार के द्वारा भी उसमें कुछ किया जाए। तो मेरी आपसे मांग है कि उसमें ये व्यवस्था अगर की जाती है तो नेत्र रोगों के उनको फायदा होगा। इसके साथ ही माननीय सभापति महोदय, मेरा कस्बा जिला मुख्यालय से 85 किलोमीटर दूर है, वह कई प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, सिजेरियन ऑपरेशन भी होते हैं। तो मेरे आपके द्वारा मांग है कि उसमें अगर ब्लड बैंक की स्थापना की जाती है तो हमें बहुत बड़ी उसका फायदा होगा और हरियाणा से हमें ब्लड नहीं लाना पड़ेगा, रोगियों को उसमें सुविधा मिलेगी। मैं आपके माध्यम से एक आबकारी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे देखते हैं गांव में दलित बस्तियों में दुकानें खोल दी जाती है, तो मेरा आपके माध्यम अनुरोध है कि कम से कम दलित परिवार जहाँ रहते हैं, ज़्यादा संख्या है, वहाँ ये दुकानें न खोली जाए। और इसके साथ ही हरियाणा से हरियाणा निर्मित शराब हमारे बॉर्डर से होते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है, उस पर अंकुश लगाया जाए। और आज आबकारी विभाग के अधिकारियों के द्वारा गरीब जो परिवार है, जो 1-2 बोतलों उन पे तो कार्रवाई कर दी जाती है, लेकिन जो शराब माफिया पनप रहे हैं उन पे किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होती। 8 बजे बाद भी शराब बिक्री करती जाती है। तो आपके द्वारा मैं मांग करता हूं कि अधिकारियों को पाबंद किया जाए, जो वहां भी स्थापित है, कि अगर अभियान सघन अभियान चलाकर जो भी जहरीली शराब चाहे हरियाणा निर्मित तो बाहर से सप्लाई की जा रही है उस पर अंकुश लगाया जाए। रात को 8 बजे शराब बिक्री की जाए, उस पर अंकुश लगाया जाए। ये मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ। इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि मुझे न्योल की खुइयां मोटेर में सब सेंटर को पीएससी में क्रमोन्नत किया जाए और इसके साथ ही दानसिया व मंदरपुरा को पीएससी से सीएससी में क्रमोन्नत किया जाए। एक बार पुनः आपका आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय श्री